ये कहानी की शुरुआत होती है हमारे हैंडसम मेल लीड बेक सा इयोन की एक धमाकेदार एंट्री के साथ। और वो एक पार्टी में किसी का इंतजार करते हुए दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खूबसूरत पत्नी होंग हीजू है, जो इस कहानी की फीमेल लीड है। तो चलिए इनके लव स्टोरी के बारे में जानते हैं, पर इससे पहले हम हमारे हीरो और हीरोइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारे हीरो सा इयोन की बैक स्टोरी पर नजर डाले तो उसका खानदान बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। उसके दादा बेक जैंग हो साउथ कोरिया के एक मशहूर और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन दी। और उसके पेरेंट्स की बात करें तो उसके पापा बेक हुई योंग भी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, और अगर अगले इलेक्शन में जीत गए तो वो देश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सा इयोन की मां शिम ग्यू जिन अब फिलहाल कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन पहले वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी। ये सब साफ दिखता है कि सा इयोन एक काफी इन्फ्लुएंशियल और हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करता है। और अगर सा इयोन की बात करें तो वो पहले एक न्यूज चैनल का एंकर था, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव है। देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का हाल निकलने की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर है। अब चलिए हमारी हीरोइन हीजू की फैमिली के बारे में जानते हैं। उसके पापा होंग इल जायोंग चोंगवो डेली न्यूज के चेयरमैन है, और उसकी मां का नाम किम येन हुई। इनके अलावा हीजू की एक बड़ी बहन भी है, जिसका नाम होंग इन्हा। हीजू के बचपन की बात करें तो एक एक्सीडेंट के ट्रॉमा की वजह से उसने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन अपनी हिम्मत और मेहनत के जरिए उसने साइन लैंग्वेज सीखी और अब वो एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के रूप में काम करती है। सा इयोन और हीजू की शादी कैसे हुई, ये समझने के लिए हमें उनके अतीत में जाना होगा। 3 साल पहले सा इयोन की शादी हीजू की बड़ी बहन होंग इन्हा के साथ होने वाली थी। सब कुछ तैयार था, लेकिन शादी के एक दिन पहले होंग इन्हा घर से भाग जाती है। इस अचानक घटना के बाद परिवार की इज्जत बचाने के लिए और उसकी फैमिली की दबाव से हीजू को होंग इन्हा की जगह सा इयोन से शादी करनी पड़ती है। शादी भी किसी ग्रैंड इवेंट की तरह नहीं होती, क्योंकि दोनों परिवार ये बात छुपाना चाहते हैं कि होंग इन्हा भाग चुकी है। इसलिए शादी सिर्फ उन दोनों की फैमिलीज के बीच एक प्राइवेट सेरेमनी में ही हो जाती है। शादी से पहले सा इयोन हीजू से मिलता है और उससे साफ साफ बोल देता है कि तुम सिर्फ अपनी बहन की जगह लेने के लिए यहाँ हो, मुझसे प्यार करने की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फेंक देता है और हीजू को उस पर साइन करने के लिए बोलता है। सा इयोन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाते हुए कहता है, इसमें लिखा है कि तुम कभी मुझसे डिवोर्स नहीं मांग सकती, और किसी को ये सच नहीं पता चलना चाहिए कि तुम मेरी वाइफ हो। हीजू, जो पहले ही इस जबरदस्ती की शादी की वजह से परेशान और दुखी है, ये सब सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है। वो बिना एक शब्द कहे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है और उससे गुस्से में सा इयोन के ऊपर फेंक देती है। फिर सा इयोन हीजू के हाथ में एक वेडिंग रिंग पहनाता है, लेकिन उसके शब्दों में ना प्यार होता है और ना ही अपनापन। वो ठंडे और काढ़क शब्दों में कहता है, तुम्हें बेच दिया है, ये बात हमेशा याद रखना। ये बात सुनकर हीजू के दिल को और भी गहरी चोट लगती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को दबा लेती है और छुप छाप सब सह लेती है। इस तरह से उनकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद के 3 सालों में उन्होंने कभी भी पति पत्नी के रिश्ते को नहीं जिया। दोनों अपनी अलग अलग जिंदगी जीते रहे, जैसे एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हो। ना उनमें प्यार था, ना अपनापन, बस एक समझौता था जो उन्हें बंधे रखता था। लेकिन सब कुछ बदल जाता है एक दिन, जब हीजू अपनी कार में बैठकर घर वापस जा रही होती है। सफर ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी कार चलना बंद कर देती है। हीजू परेशान हो जाती है और उससे समझ आता है कि किसी ने उसकी कार को हैक कर दिया है।
कार का कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथों से निकल जाता है और वो रोड के बीच रुक जाता है। हीजू घबरा के कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दूर खुलने का नाम ही नहीं लेता। तभी उसकी नजर रोड पर एक अजीब आदमी पर पड़ती है। वो आदमी धीरे धीरे हीजू की कार के पास आता है और बिना किसी हेजिटेशन के कार के अंदर घुस जाता है। हीजू डर के मारे रोने लगती है, लेकिन वो आदमी उससे धमकाता है और चिल्लाता है, गाड़ी स्टार्ट करो, वरना यही तुम्हें मार डालूंगा। हीजू डर और मजबूरी में गाड़ी स्टार्ट करके चलाना शुरू कर देती है, जबकि वो किडनैपर एक नाइफ उसके गले पर रखकर उससे धमका रहा होता है। किडनैपर सा इयोन को कॉल करता है और हीजू को अपने कब्जे में होने की बात बताता है। इसी वक्त सा इयोन एक बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है जब उसका फोन बजता है। पहले तो वो कॉल इग्नोर करने की सोचता है, लेकिन जब किडनैपर अपने डिमांड्स रखते हुए कहता है, तुम्हारी बीवी अभी मेरे कब्जे में है, अगर उससे सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरी डिमांड्स पूरी करो, तो सा इयोन एकदम शॉक हो जाता है। पहले तो सा इयोन को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि हीजू के और उसके रिश्ते के बारे में उसके और हीजू के परिवार के अलावा किसी और को पता ही नहीं है। तो ये किडनैपर कैसे जानता है कि हीजू उसकी पत्नी है? इमीडिएटली सा इयोन पहले अपनी माँ से कंफर्म करता है कि हीजू घर पर है या नहीं, और फिर हीजू की माँ से भी वही सवाल करता है। लेकिन हीजू की माँ झूठ बोल देती है और कहती है कि हीजू उनके घर पर है। ये सुनकर सा इयोन सोचता है कि शायद किडनैपर सिर्फ धोखा देने की कोशिश कर रहा है और हीजू सच में सेफ है। जब किडनैपर का दूसरी बार कॉल आता है तो सा इयोन, जो अब कन्विंस्ड है कि हीजू को कुछ नहीं हुआ, एक ठंडा और लापरवाह जवाब देता है। वो किडनैपर से कहता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किडनैपर को सा इयोन के इस रिस्पॉन्स पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। लेकिन सा इयोन टॉन्ट करते हुए हंसकर जवाब देता है, ठीक है, जो करना है करो, उसको मार डालो, मैं उसकी लाश कलेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा। ये बोलकर सा इयोन कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हीजू, जो ऑलरेडी किडनैपर के कब्जे में है, सा इयोन के इस बेपरवाह और उसकी रिस्पॉन्स को सुनकर सदमे में आ जाती है। उसके लिए ये बात हजम करना मुश्किल हो जाता है कि सा इयोन को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।